बारे में सुनना, समझना और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करना। बहुत सारे सवाल क्या पढ़ा, लाइन की बात हो गई, दो फॉर्म याद करो, क्लास 11 में तुमने पॉइंट्स लो 2 पॉइंट फॉर्म्स पढ़े। हाँ अभी हम पढ़ रहे हैं दो फॉर्म। इसमें पहला है पॉइंट पैरेलल वेक्टर, पॉइंट एंड वेक्टर और पैरेलल लाइन। सुनते जाओ, तुम्हें एक पॉइंट गिवन होगा बेटू, एक पैरेलल वेक्टर गिवन होगा या पैरेलल लाइन गिवन। पहली कंडीशन, सारी बातें बता दूंगा इधर उधर की, समझ लेना बस। पहले तो इसके दो फॉर्म होते हैं, एक को बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन और एक को बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। और सुनना क्या बोलते हैं वेक्टर और कार्टेशियन। वेक्टर में क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। कार्टेशियन में होगा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। अब सुनो ध्यान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a b c x माइनस x1 अपॉन z1। तो पहले अगर वेक्टर फॉर्म को देखो तो वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर को तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो a वेक्टर है ये कौन सा है, गिवन पॉइंट वेक्टर। जो भी तुझे पॉइंट दिया होगा 1 2 3 a वेक्टर हो गया i क्या प्लस 2 j क्या प्लस 3 k क्या, पॉइंट दिया होगा 1 0 2 वेक्टर बन गया i क्या प्लस 0 j क्या प्लस 2 k क्या। तो ये है पॉइंट वेक्टर। ये बी वेक्टर पता है क्या है, पैरेलल। बी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर। जो भी पैरेलल वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। समझ में आया। और याद रखना इस बी वेक्टर को ही लाइन के डीआर्स बोले जाते हैं, लाइन के डीआर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लाइन के डीआर्स क्या है, तुम बोलोगे बी वेक्टर इज द डीआर्स ऑफ लाइन। ये तुझे लाइन की डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि कल को मैंने बोला दो लाइन पैरेलल है, a1 प्लस लैम्डा b1 और a2 प्लस लैम्डा b2, ये दो पैरेलल है तो इनके डीआर्स इक्वल होंगे, b1 b2 इक्वल होंगे, b1 b2 इक्वल होगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है। तो ये b1 वेक्टर b वेक्टर तुझे क्या देगा, ये तेरे को लाइन के डीआर्स देगा, डायरेक्शन देगा। क्योंकि याद कर डीआर्स तुझे पढ़ाया था, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डीआर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। बताया था ना, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो डीआर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का सम 0 होता है। तो लाइन के डीआर है। इसमें क्या हो गया भैया, देखिए कार्टेशियन x1 y1 z1 पॉइंट है, abc क्या है, इसी b वेक्टर के डीआर से। कोई कंपोनेंट डीआर क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। जो भी वेक्टर है मैंने लिखा 2i क्या 3j क्या 4k क्या, a हो गया 2 b हो गया 3 और c हो गया 4। ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। पहला फॉर्म क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं पहले फॉर्म में, नोट कर लिया पहले फॉर्म को। हाँ नोट नहीं किया पहले, फिर दूसरा फॉर्म देख लो और फिर करना दूसरा फॉर्म इधर 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 कहां से लिखे भाई। दूसरे फॉर्म में बेटा दो पॉइंट्स गिवन होंगे, दैट्स इट, 2 पॉइंट्स आर गिवन। क्या करोगे दो पॉइंट्स में से, पहला पॉइंट उठा के ए वेक्टर बना लो, फर्स्ट पॉइंट को क्या मान लो, ए वेक्टर। अब तुझे चाहिए बी वेक्टर, क्या चाहिए, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर निकालने के लिए तुझे हमेशा पता है डीआर्स कैसे निकाले जाते हैं दो पॉइंट से। अगर मैं तुझे दो पॉइंट दे दूं, दो पॉइंट और बोलूं डीआर बता, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो बस यही करेंगे। जो b वेक्टर है वो आएगा, वही समझ गए ना, x2 - x1 i क्या, समझ गए ना, y2 - y1 j क्या और z2 - z1 a क्या। इससे आ जाएंगे। तो यहां भी कार्टेशियन इक्वेशन वही है, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। बट a वेक्टर तो डायरेक्ट एक पॉइंट है और b वेक्टर क्या है, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 का माइनस करके, मतलब बी वेक्टर यहां निकालना पड़ेगा, वहां डायरेक्ट गिवन, यहां बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसा रूप ले लेगा, x - x1 अपॉन a की जगह क्या आएगा, x2 - x1। अरे भाई a क्या था, बी वेक्टर का x कंपोनेंट, ये था बी वेक्टर का y कंपोनेंट और ये था बी वेक्टर का z कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट ऐसे निकलेगा, बोलो आई बात समझ में नहीं, क्लियर है। जल्दी से नोट डाउन करो, थोड़ा सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मैंने 5 मिनट रीड करने के लिए दिया ताकि तुम थोड़ा सा बैठो देखो सवाल तुम्हें आइडिया लगे। पहला सवाल 5 सवाल है, फटाफट 5 मतलब इनमें से 2 कराऊंगा, तुम्हारे बात बन जाएगी। पहला क्वेश्चन एवरीवन, बेसिक सवाल, 1 नंबर का 2 नंबर का। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passes to the point with position vector। तो आपको a वेक्टर तो डायरेक्टली दे दिया, r वेक्टर की वैल्यू आ गई 2i क्या माइनस j क्या प्लस 4k क्या, दिस इज माय a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर भी दे दिया, i क्या प्लस j क्या माइनस 2k क्या। मैंने आपको बोला था सेम डायरेक्शन होना, पैरेलल होना एक ही बात होती है, तो इज इन द डायरेक्शन। अब वो कह रहा है आल्सो रिड्यूस इट टू कार्टेशियन। अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो ना
देखो ये पॉइंट वेक्टर है, तो ये पॉइंट हो गया 2 कॉमा -1 कॉमा, और बी वेक्टर का ए हो गया 1, बी हो गया 1 और सी हो गया -2। आप डायरेक्ट लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पता है उससे बोला रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कन्वर्ट कर, राइट? कैसे? पहले तो देखो कन्वर्ट करना कैसे। आर वेक्टर, आर को क्या लिख सकते हैं? एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड, क्योंकि आर वेक्टर क्या है? लाइन की इक्वेशन। तो लाइन तो कोई भी, लाइन तो एक वेक्टर ही है ना। व्हाट इज लाइन? इट्स अ वेक्टर, तो उसको मैंने से लिखते हैं। ठीक है, सुनते रहना। इधर क्या लिख सकता था? 2 प्लस लैम्डा आई क्या, बोलो सही है, बोलो हाँ, प्लस में -1 प्लस लैम्डा जे क्या और 4 -2 लैम्डा, बोलो ठीक है जी। अब दो वेक्टर्स इक्वल है तो इनके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, बोलो ना होंगे ना, तो कर दो x को इक्वल कर दो 2 प्लस लैम्डा। x क्या आ गया? 2 प्लस लैम्डा, तो x -2 किसके इक्वल आ गया? वहां से y किसके इक्वल आ गया? -1 प्लस, तो y -1 किसके इक्वल आ गया? और वहां से z किसके इक्वल आ गया? 4 - y + 1 ठीक है, 4 - 2 लैम्डा। तो आप इसको पता क्या करो, बताओ यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, बता सकते हो? लैम्डा की वैल्यू आएगी यहाँ से या ये कर लो कि यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन ले लेते, ठीक है, तो ठीक है, आप इसको z -4/-2 लिख सकते हो, z -4/, ये भी इसके इक्वल, बिकॉज ऑल द 3 आर इक्वल टू लैम्डा, तो ये आपस में क्या होगा? इक्वल। x -2/1, y + 1/1 और z -4/, और आप चेक करो यही आप लिखने भी वाले थे, x -2, y -1 + 1, z माइनस, और वो कंपोनेंट क्या थे? 1 1 आया समझ में ना? वो जशन आया, क्लियर है? अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, फिर कर लेना सारे ऐसे। अरे इजी है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, सिंपल है ना। पहले तो देख, अगर डायरेक्ट ए वेक्टर आ गया 3i क्या प्लस 4j क्या -7k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, अब बी वेक्टर कैसे निकालेगा? माइनस करके 1 - 3 -2 -1 -4 -5j और 6 -7 आ गया जी। कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल लोगे, उसे रिड्यूस करने के लिए बोला नहीं, एंड फाइंड आल्सो इट्स कार्टेशियन इक्वेशन, सी डायरेक्टली x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। करो बाकी के दो जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ तो ठीक है ना बाजी, देखो फाइंड द पासिंग पोजीशन वेक्टर दे दिया एंड पैरेलल टू द लाइन जो है, तो ये दो पॉइंट है ना, इसके पैरेलल है। इन दोनों पॉइंट्स, हमारी जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास होने लाइन के पैरेलल है। आपको पैरेलल वेक्टर चाहिए ना, तो इनके डीआर से निकाल दो ना, मतलब इन दोनों वेक्टर को माइनस करके डन है। तो बताओ भाई क्या कहते हैं, मतलब बी वेक्टर भाई क्या कर दिया ये, तेरा भी हो गया ना? मेरा तो दिखा है 24 आवर रिजल्ट आएगा यार, क्या रिजल्ट है भाई, आ रहा है पूरा, यही आएगा, जल्दी करो भाई चलेगा। हां क्या कर दो बाजी 16 आपने लेना 47 करे, तो उसमें भी आपके पीछे कर यार एक बारी से एनालिसिस का मतलब पेज को, वो प्रीवियस लिखा ना भाई। हाँ थैंक यू भाई। क्या बोला इसमें? एक्स आई वाई जे जेड के, हाँ बन तो गई क्वेश्चन बच्चे बताते हैं ऐसे सही करा था मैं लास्ट में, मैंने एक से बात इसके लिए चल ले, ये देखो ना, ये होता है 1/√2 1/√2
उसने जैसे क्या मांगा था सारे एरे में मेजरमेंट डेल्टा मांगा था तो x स्क्वायर तो होगा और ये कहां से आ गया ये देखो ना इसको फाइनल आंसर कर तो आ गया तो आ गया एक आगे में बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा ये देखो भाई देखो तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है 6 कॉमन ले 6 कॉमन ले क्या x minus 1 by 3 x minus 1 by 3 और जो 6 है उसको नीचे रख समझ रहे हैं हाँ मत बोलियो हो गया अरे 3 कॉमन ले लेगा तो आ जाएगा y plus 1 by 3 1 by 3 सबको 6 से मल्टीप्लाई करो सबको 6 से मल्टीप्लाई आई बात समझ नहीं ये बिना करे भी हो सकता है नहीं करना है अगर नीचे चाहिए दिया उसको मल्टीप्लाई करना है पॉइंट आ गया 1 by 3 minus 1 by 3 और 1 और dr तो आ गया 1 2 समझ में आएगी नहीं है कोई दिक्कत है इसमें ठीक है क्वेश्चन कर लिया तुमने लिया चलिए क्वेश्चन कर लिया अगला कॉन्सेप्ट लिखो जी होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं बेटे अगर घर जाके नहीं कराना तुम्हारी है सुनो मेरे बच्चे आपको पता नहीं ये लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन है जो भी इक्वेशन है लोग अगर कभी भी आपको लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट चाहिए अभी ध्यान दो लाइन के ऊपर आपको कभी भी अगर जनरल पॉइंट चाहिए आपको क्या करना चाहिए उसको लैम्डा ले लो क्या ले लो लैम्डा की इक्वल लो और एक जनरल पॉइंट निकालो x की वैल्यू क्या आएगी 3 लैम्डा -2 3 lambda minus 2 2 lambda minus 1 2 lambda plus 3 आ गया आ गया ये आ गया एक जनरल पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है 1 2 3 1 2 3 आ गया आ गया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 3 root 3 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ लैम्डा x2 minus x1 डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा x2 minus x1 3 लैम्डा minus 3 का whole square प्लस y2 minus y 2 lambda minus 2 का whole square प्लस हाँ 2 लैम्डा का इज इक्वल्स टू 3 root 2 यस सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो और इसको खोलो आएगा 9 lambda square 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस minus 9 हाँ minus 4 lambda square plus 9 minus यहाँ क्या आ जाएगा ठीक है जी 9 लैम्डा 4 लैम्डा 17 लैम्डा स्क्वायर 18 लैम्डा 9 से 9 9 9 18 18 कर गया ठीक है यहाँ कितना है 18 लैम्डा और 12 लैम्डा 18 लैम्डा और 30 हो गया ना सर minus 30 हो गया माइनस 30 लैम्डा यस है श्योर सर वो minus 18 minus 12 तो 30 हाँ 30 तो गलती तो नहीं देखो नहीं सही है ना हाँ तो यहाँ पर कॉमन आएगा लैम्डा दो वैल्यूज आई 17 lambda minus 30 लैम्डा की इक्वल टू 0 आ रही है और एक वैल्यू क्या आएगी 17 lambda minus 30 17 गलत है देखता हूं कौन सा क्वेश्चन सर आ गया 3 lambda minus 2 हां सही आ रही है 0 आ रही है तो आपके पास जो पॉइंट चाहिए था ना पॉइंट एक बार 0 रख के एक पॉइंट आ जाएगा और एक बार 30/17 रख के दूसरा पॉइंट दो पॉइंट समझ में आया क्वेश्चन क्लियर है चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट हेडिंग लगाइए जल्दी से एंगल बिटवीन टू लाइंस जल्दी से फटाफट हेडिंग लगाओ यार छोटा सा टॉपिक है बट बड़ा इफेक्टिव है एंगल बिटवीन टू लाइंस और अगले आज क्या ट्यूसडे है ना मंडे वेडनेसडे खत्म हो जाएगा ठीक है इस वीक में हमें मैथ्स में उड़ाना है भाई समझ गए ना रिवीजन शुरू करनी है वाला चैप्टर्स को टाइम देना है क्वेश्चंस को टाइम देना है मॉक्स पे बैठना है तब जाके बात बनेगी जो कॉन्सेप्ट है जल्दी से देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस अरे पढ़ा रखा है वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट दैट्स इट देखो मान लो पहली लाइन है r1 वो है बेटा a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 मैं तुम्हें एक चीज बोल रहा हूं हमारे लिए a1 a2 बिल्कुल भी मायने नहीं रखते तो अगर नहीं भी दिया होगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे लिए मायने करते हैं b1 और b2 तो किसी भी दो लाइन के बीच में अगर आपको क्या चाहिए एंगल चाहिए जस्ट फाइंड द cos थीटा और तुम्हें पता है cos थीटा क्या होता है डॉट प्रोडक्ट v1 डॉट v2 अपॉन में मैग्नीट्यूड v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड समझ गया रवि v1 डॉट v2 अपॉन में v1 का मैग्नीट्यूड और v2 डॉट दैट्स इट आगे अगर दो लाइंस पैरेलल है द टू लाइंस आर तो cos तो cos थीटा क्या होगा 0 हो जाएगा तो याद रखना अगर दो लाइंस पैरेलल होंगे ये तो ठीक है इसको याद अच्छा एक बात बताओ
ये किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में? अगर कार्टेशियन होता, क्या होता? कार्टेशियन, सुन रहे हो? कार्टेशियन होता तो ये b1 वेक्टर होता a1 b1 c1, उसके dr होते ना, और b2 के क्या होते? a2 c2 तो पता है ये फॉर्मूला कैसा दिखेगा? फिर ये दिखता a1 a2 डॉट प्रोडक्ट करो ना, प्लस b1 b2 c1 divided by a under root a1 square. a1 square b1 a2 b2 c2 और उसका b2 square plus c2 square. That's it. a1 square b1 square c1 square under root में a2 square b2 square c2 square. ठीक है? आएगी नहीं आया? क्लियर ना? ये भी कर सकते हो। तो यहाँ से याद रखना, if two lines are parallel, अगर दो lines parallel हुई बेटा, if the two lines are parallel, तो हमें पता है उनके drs क्या होते हैं proportional, तो आपने लिखना है a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 क्या होंगे? equal. बट मैं आपको कॉमन सेंस वाली बात बताऊँ, सुन लो। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके dr प्रोपोर्शनल होंगे। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि आपको एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, सुनो, आपको एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, वो एक पॉइंट से पास हो, तो आपको ए वेक्टर दे दिया, और वो दूसरी लाइन के पैरेलल है, दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो b1 by अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके drs क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। जो दूसरी लाइन गिवन होगी उसके सीधा dr होगा, उसके सीधा मतलब उसका b वेक्टर तेरा b, उसका b वेक्टर तेरा b वेक्टर। समझ में आई बात? या कार्टेशियन है तो उसके नीचे जो abc होगा वो तेरा abc होगा। क्वेश्चन दिए मैंने, अभी देखना, ठीक है? और if two lines are perpendicular, हां जी, if lines are perpendicular, तो उनके डॉट प्रोडक्ट का सम 0 a1 a2 प्लस, समझ गए? देख नोट कर लिए? नहीं करा मैं तो जल्दी कर बेटा, पापा आ जाएंगे, जल्दी कर। कौन सी करने? यार वो होमवर्क है, अभी भेज रहा हूँ उसे। करो भाई, जल्दी करो, जल्दी, टाइम ना वेस्ट कर, हमारा जो जल्दी। जो भी भेजे पूछ एग्जांपल चलने हैं, एग्जांपल हाँ
निकालेंगे